नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। सेवा सुशासन के 9 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 9 साल देशवासियों के लिए बेमिसाल रहा। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। प्रधानमंत्री का काशी एवं काशीवासियों से है विशेष लगाव। काशी को कहते हैं मेरी काशी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी वैश्विक स्तर पर पुरातन काशी संस्कृतियों का संगम के रूप में जाना जाता है। पूर्व मंत्री एवं विधायक शहर दक्षिणी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। शहर दक्षिणी में 9 वर्षों में अब तक 4000 करोड़ से अधिक धनराशि का विकास व निर्माण कार्य हुआ है। वाराणसी में 40% जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त और माफिया मुक्त हुआ है। पूर्व मंत्री एवं विधायक शहर दक्षिणी। आज यूपी में जेल से माफिया अपना साम्राज्य नहीं चला सकता और किसी से गुंडा टैक्स वसूल नहीं सकता। वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल देशवासियों के लिए रहे बेमिसाल। इस दौरान जहां देश आर्थिक रूप से दुनिया की 50वीं अर्थव्यवस्था बना है, वहीं सामरिक रूप से मजबूत हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने की राह पर भारत चल पड़ा है। विकास के ढेर सारे कार्य हुए हैं। काशी ब्रांड बनारस के रूप में दुनिया में विख्यात हुआ है। प्रधानमंत्री काशी के सांसद भी हैं और यहाँ से उनका विशेष लगाव है। यही कारण है कि वो हमेशा मेरी काशी से संबोधन करते हैं। पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शहर दक्षिणी में 9 वर्षों में अब तक 4000 करोड़ से अधिक धनराशि का विकास व निर्माण कार्य हुआ है। 2014 से पहले एक भी एसटीपी क्रियाशील नहीं रहा। इन 9 वर्षों में 3 बड़े एसटीपी क्रियाशील हैं। गंगा में अब गंदा पानी नहीं जाता। गोदौलिया नई सड़क मार्ग भ्रष्टाचार का केंद्र रहा। आज माफिया मुक्त अपराध मुक्त व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दी गई है। वाराणसी में 40% जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। आज जेल से माफिया अपना साम्राज्य नहीं चला सकता और किसी से गुंडा टैक्स वसूल नहीं सकता। रोहित सेठ। देखिए, इन 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की परिकल्पना और संकल्पना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के समस्याएं दूर हों, इस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। वैश्विक स्तर पर भी देश का मान बढ़ा। शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतवंशी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इलाज में उसको दिक्कत न हो, इस सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की। जनधन योजना से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवार आच्छादित कर दिए गए। मुद्रा बैंकिंग से 14 करोड़ ऐसे करके लोगों को सहायता दी गई, जिसमें 61% महिलाओं को है, 51% उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लाभ लिया। उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में गरीबों के समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए देश में किया गया। देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कश्मीर समस्या हो 370 का, उसको दूर किया गया। श्री विश्वनाथ श्री अयोध्या धाम का एक बहुत बड़ा विवाद जिसमें भारत में ही लड़ रहा था, उसको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ऐसे करके अनेक गौरव के केंद्रों को भी सजाने का काम, श्री विश्वनाथ धाम हो, बैजनाथ धाम हो, सोमनाथ हो, अपने महाकाल हो, ऐसे अनेक स्थलों को सजाने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन 9 सालों में किया गया। काशी की जहाँ तक बात करते हैं, काशी के चतुर्दिक विकास की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और वही कारण है कि आज पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनारस की चर्चा होती है, बनारस के विकास की चर्चा होती है। और जब दक्षिणी विधानसभा में आते हैं तो जो काशी के जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें ज़्यादा दक्षिणी विधानसभा में है। श्री विश्वनाथ धाम भी दक्षिणी विधानसभा में है। माँ गंगा के बहुत बड़े घाटों का एक श्रृंखला भी दक्षिणी विधानसभा में है। गलियाँ भी दक्षिणी विधानसभा में है, जहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र हैं, संगीतकारों के घराने भी वहीं पर हैं। इन सभी स्थलों के विकास की अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। स्मार्ट वार्ड हो, श्री विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण हो, एक बृहद स्वरूप हो, नमो घाट का निर्माण हो, घाटों की श्रृंखला को ठीक करना हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो,
प्राथमिक स्मार्ट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो, चिकित्सा सुविधा का विकास हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ओवर ब्रिज हो, ये सभी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में इन 9 वर्षों में किया गया। एक गौरवपूर्ण काल, एक सुशासन का काल, एक सेवा का काल, प्रत्येक जन के उत्थान का काल ये 9 वर्ष रहा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।